आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग आज से 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा नामक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी संबोधित किया। और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है। दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि और नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना ने नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। सरकार ने सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक रूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में ये नियमावली लॉन्च की। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आईटी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि यह महत्वाकांक्षी पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। जबलपुर में कल केंद्रीय बजट पर परिचर्चा विषय पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल होंगे। प्रबुद्धजन सम्मेलन को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संबोधित करेंगे। प्रबुद्धजन सम्मेलन कल दोपहर 3:30 बजे शहीद स्मारक प्रेक्षागृह गोल बाजार में आयोजित किया गया है। भिंड जिले में आज सुबह एक डंपर ट्रक ने एक वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे जवाहरपुरा गांव के पास हुआ, जब कुछ लोग विवाह समारोह से लौट रहे थे। 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। घायलों में से 12 लोगों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि अन्य का भिंड जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में दिन का तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया है। नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला और सिवनी सबसे गर्म रहे। वहीं भोपाल, उज्जैन में भी तापमान 31 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 22-23 फरवरी से ठंड का तीसरा दौर आ सकता है, जिससे पारे में फिर गिरावट होगी। ठंड का असर खत्म होते ही भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में स्कूलों का समय बदलकर फिर से सुबह 7:30 बजे कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शहर और रीजन के उद्योगपतियों निवेशकों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में चर्चा करेंगे। सीहोर जिले की इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को जिला मुख्यालय सीहोर और तहसील न्यायालय आष्टा, भैरुंदा, बुदनी और इछावर में किया जाएगा। आगर मालवा जिले में भी आज से 18 मार्च तक दस्तक अभियान आयोजित होगा। अभियान के तहत जिले के 9 माह से 5 साल तक के सभी 55,584 बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। और इंदौर के सिमरोल घाट पर तड़के एक तीर्थयात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।